इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सोशल मीडिया पर भी फैलती हुई नजर आ रही है। 72 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ और उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर इस मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद उन्हें चाहने वाले बेहद परेशान हैं। मशहूर सिंगर पंकज उधास का निधन हो गया है। उन्हें जानने वाले, उनकी गजल गायकी के दीवाने, उनकी गजल सुनने वाले लोग इस खबर के सामने आने के बाद नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका जिक्र हो रहा है। मशहूर गजल गायक, मशहूर सिंगर पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद आखिरकार उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया, अपने चाहने वालों को अलविदा कह दिया, पर अपने साथ उन्होंने कई ऐसी यादें छोड़ दी हैं जिन्हें आने वाले वक्त में भी याद किया जाएगा। और अब भी सोशल मीडिया पर उसका जिक्र हो रहा है, उनकी गज़लों, उनकी आवाज़ का जिक्र हो रहा है। लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हो गया। एक हफ्ते से अस्पताल में वे भर्ती थे और इस घटना के बाद या उनकी बेटी हैं, उन्होंने इस मसले का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे पंकज उधास। बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर इस मामले की जानकारी दी है कि उनके पिता पंकज उधास का निधन हो गया है लंबी बीमारी के बाद। 72 साल उनकी उम्र थी। हालांकि ये उम्र अलविदा कहने की नहीं है, पर क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी और पिछले एक सप्ताह से वे अस्पताल में भर्ती थे, आखिरकार उन्होंने सबको अलविदा कह दिया। अपनी मशहूर गायकी के लिए जाने जाने वाले पंकज उधास अपने चाहने वालों के दिल में हमेशा ही जीवित रहेंगे। उन्हें बेहतर तरीके से याद किया जा रहा है, आगे भी याद किया जाएगा। वे तो चले गए, पर उनकी गायकी अब भी लोगों के पास है। लोग उसे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया की बात करें और तमाम माध्यमों से उन्हें सुना जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है। और अब वे हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर गायक, गज़लों की अगर उनकी बात करें तो लोग उनके दीवाने हैं। कई लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश कई दफ़ा की है और कईयों से वे मिलते भी रहे हैं। उनका जो शालीन अंदाज रहा लोगों से मुलाकात करने का, वो लोगों को बेहद पसंद आता था। या फिर उनकी आवाज़ की बात करें, आम लोगों से जुड़े रहते थे और सोशल मीडिया पर उनका जिक्र हो रहा है। पंकज उधास के निधन ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है। महज 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे, बीमार थे और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। संगीत जगत के लिए ये खबर किसी बड़े दुख के समान है और उनके चाहने वालों की आंखें नम है। लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हुआ। उनकी बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। अब सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर पंकज उधास का जिक्र हो रहा है। 2006 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और पद्मश्री अवार्ड के साथ साथ, क्योंकि वे डिज़र्व करते थे पद्मश्री अवार्ड को, ये कहा जा रहा है। और उन्होंने उनकी जो गज़लें हैं वो आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। यही वजह है कि उनके जाने का दुख पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हो रहा है और हिंदुस्तान से इतर भी कई देशों में पंकज उधास की गज़लों को लोग सुनते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। अब 72 वर्ष की उम्र में पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती पंकज उधास ने सबको अलविदा कह दिया। और फिल्म जगत की बात करें या गायकी से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो इस खबर के सामने आने के बाद उनकी आंखें नम है। मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी बेटी ने इसका जिक्र किया है। बेटी नायाब ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास को। 72 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने कई गज़लें गाई हैं और उनकी आवाज़ के लोग दीवाने थे। उनके स्वभाव, उनकी मुलाकात का तरीका, उनके साथ कुछ ही पल बिताए गए वक्त को लोग याद कर रहे हैं। उनके चाहने वाले उदास हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिजनों को मामले की जानकारी दी गई है। जो उनके पास हैं वे तो हैं ही, जो दूर हैं
वे भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और फिल्म जगत के कई मशहूर दिग्गजों ने इस पर दुख भी जताया है। जल्द ही सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आएंगी, कईयों की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आएंगे निश्चित तौर पर। और क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले का मामला है तो अब धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। बहरहाल ये एक दुखद खबर फिल्म जगत के लिए, या फिर आप गज़ल की दुनिया की बात करें, गायकी की दुनिया की बात करें, उनके चाहने वालों की बात करें और पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो ये एक दुखद खबर है।